प्रेसिडेंट मडूरो के अगवा के बाद ये ऐसा लगता है कि एक नॉर्म बन गया है कि अब ऐसे ही दूसरे ममालिक में भी जाकर इसी किस्म की बुलिंग की जाएगी, इसी किस्म के मिशन इम्पॉसिबल टाइप के एडवेंचर्स किए जाएंगे और दूसरे ममालिक की हुकूमतों को इस तरह से टॉपल किया जाएगा, रिजीम चेंज जो है इम्पोज किया जाएगा। यही वही नॉर्म जो कि पहले इसराइल की तरफ से बपा रहा है कि सीरिया में घुस जाना, ईरान में घुस जाना, किसी भी मुल्क के अंदर घुस जाना और वहाँ पर जाकर हिजबुल्लाह की लीडरशिप को या ईरानियन मिलिट्रीज को के ऑफिशल्स को या फिर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक एक करके चुन चुन के घरों में से उनको असैसिनेशन उनकी करना। और अब क्योंकि ये वेनेजुएला का जो प्रोजेक्ट है वो तो बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो गया है और वेस्टर्न मीडिया आप यकीन करें कि इस चीज़ को इतना हाइप कर रहा है कि ये बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है यूएस का। वो ये बात नहीं एम्फेसाइज कर रहे कि कितना अनएथिकल, कितना इमोरल और किस तरह से इंटरनेशनल नॉर्म को तोड़ा गया है। ये पूरी दुनिया इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि इसमें एक जंगल का कानून है और जिसमें जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। सो कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। अगर यूएस ये सब कुछ करता है और एक दो और मुल्कों में इस तरह के अटेम्प्ट करता है तो दूसरे ममालिक को कौन रोकेगा कि वो अपने नेबरहुड में जाकर, अपने रीजन में जाकर, जहां जहां उनके गैर पसंदीदा जो अफराद हैं उनको वो उठाए, अगवा करे और फिर गायब कर दे। तो मतलब इसको बिकम एवरीडे सीन। कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड और ईरान, वेयर कुड ट्रम्प स्ट्राइक नेक्स्ट। मतलब कि अब ये एक्सपेक्टेड है, अब ये इंतजार हो रहा है कि अब अगला वार कहाँ पे किया जाएगा। आया कि कोलंबिया पे, क्योंकि कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं पेट्रो, उनके खिलाफ तो बयानबाजी काफी महीनों से ट्रम्प की तरफ से हो रही है और वो उसको वार्निंग दे रहे हैं कि तुम भी सीधे हो जाओ और तुम भी जो है, क्योंकि वो एक सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट हैं, वो एक गुरिल्ला फाइटर रहे पहले, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गए और फिर वो बड़ी मकबूल आम इस वक्त वो लीडर हैं कोलंबिया के अंदर। इससे उनके आने से पहले जो पिछले प्रेसिडेंट्स रहे हैं कोलंबिया में वो ज्यादातर प्रो यूएस प्रेसिडेंट्स रहे हैं और कोलंबिया वो चंद ममालिक में से था साउथ अमेरिका में जो कि हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो यूएस के साथ अलाइन रखता था। लेकिन पेट्रो ने आकर इस चीज़ को बदल दिया है और जब से पेट्रो आया है यूएस जो है उसके खिलाफ उनकी जो है मुहिमात जारी है और ट्रंप ने काफ़ी बुरे बुरे अल्फाज पेट्रो के खिलाफ बोले और पेट्रो ने ये बात कही है कि कोलंबिया के खिलाफ अगर तुमने हिम्मत की कि हमारे खिलाफ इसी किस्म की कोई साजिश करो तो हम जो है वी आर रेडी टू टेक अप आर्म्स, यानी हम जंग करेंगे, एक प्रॉपर जो है ना वो किस्म की फुल फ्लेज वॉर यूएस के खिलाफ करेंगे। ये नहीं डरेंगे कि यूएस के पास कितने मिसाइल हैं, कितने उनके पास आर्सेनल है, कितने उनके पास फाइटर जेट्स हैं, ये हम डरेंगे नहीं, बल्कि हम प्रॉपर किस्म की जो फुल फ्लेज वॉर है उनके खिलाफ करेंगे। सो अब देखना है कि साउथ अमेरिकन लीडरशिप जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो उनको सबको नज़र आ रहा है, जितने भी वहाँ पे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं बहुत सारे साउथ अमेरिका की कंट्रीज में, उन सबको नज़र आ रहा है कि शायद उनकी बारी अब आने वाली है। तो क्या उनके लिए बेहतर नहीं है कि वो वेनेजुएला में ये जंग लड़ें, मडूरो को वापस लाने की कोशिश करें और वेनेजुएला के अंदर यूएस की जो पॉलिसीज है उनको कामयाब ना